कांवड़ यात्रा पर तैयारी भारी है, लेकिन सवाल यह कि क्या इस आस्था के रास्ते पर 2027 की सियासी राह भी तैयार हो रही है। सावन आते ही यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्टिव हो गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यात्रा मार्गों पर निगरानी, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। योगी सरकार इसे श्रद्धालुओं की सुविधा और सम्मान से जोड़ रही है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या बड़े धार्मिक आयोजन के जरिए चुनावी संदेश देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि महाकुंभ की भव्यता हो या अयोध्या का दीपोत्सव, योगी सरकार ने इन आयोजनों को अपनी प्रशासनिक क्षमता और सांस्कृतिक पहचान के तौर पर पेश किया। अब कांवड़ यात्रा को लेकर भी सियासी बयान तेज है। बीजेपी कह रही कि सरकार आस्था का सम्मान कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि सनातन संस्कृति पर किसी एक दल का अधिकार तो कतई नहीं है। तो सवाल आज की बहस का यही है कि क्या कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था और व्यवस्था का आयोजन है या फिर 2027 के चुनाव से पहले सियासी संदेश देने की रणनीति है। नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं रण। आस्था और सियासत की इस बहस में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या धार्मिक आयोजन चुनावी समीकरण बदल सकते हैं या फिर नहीं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यूपी की राजनीति में धर्म, संस्कृति और पहचान हमेशा बड़े मुद्दे रहे और ऐसे आयोजन से राजनीतिक दलों को जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का मौका भी मिलता है। योगी सरकार की कोशिश है कि वो अपनी छवि एक ऐसी सरकार के रूप में पेश करे जो धार्मिक आयोजनों को भव्य तरीके से आयोजित करती है और कानून व्यवस्था को मजबूत रखती है। वही विपक्ष की कोशिश है कि इस नैरेटिव को चुनौती दी जाए और यह संदेश दिया जाए कि आस्था सभी के लिए बराबर है। लेकिन चुनाव में सिर्फ धार्मिक मुद्दे ही फैसला नहीं करते, जनता विकास, रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था और सरकार के कामकाज को भी ध्यान में रखती है। इसीलिए कांवड़ यात्रा से राजनीतिक संदेश जरूर निकल रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हर साल की तरह इस बार भी लाखों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इस बार इस धार्मिक यात्रा पर प्रशासन के साथ साथ सियासत की भी नजर है। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यात्रा मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से कांवड़ियों के स्वागत के लिए भी कई इंतजाम किए जा रहे हैं। कई जगहों पर पुष्प वर्षा और सेवा शिविरों की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार धार्मिक आयोजनों को पूरी भव्यता और सुरक्षा के साथ आयोजित करती है। सरकार का कहना है कि पहले कांवड़ यात्रा को लेकर कई तरह की परेशानियां आती थी, लेकिन अब श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान किया जा रहा है। कोई कांवड़ यात्रा को नहीं रोक सकता। सावन का महीना आने वाला है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और उसके उपरांत सावन का महीना लग जाएगा। कांवड़ यात्राएं शुरू हो गई हैं। पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे, दंगा हो जाएगा। वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से, भगवा कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो। ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलेगी, घबराओ मत, धूम धड़ाके से निकलेगी। लेकिन कांवड़ यात्रा की तैयारियों के साथ राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। बीजेपी से अपनी सरकार की कानून व्यवस्था और धार्मिक सम्मान की नीति से जुड़ रही है। पार्टी का दावा है कि योगी सरकार की कार्यकाल में बड़े धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न हुए हैं। महाकुंभ और अयोध्या दीपोत्सव जैसे आयोजनों का उदाहरण देते हुए सरकार अपनी प्रशासनिक क्षमता को जनता के सामने रख रही है। वहीं विपक्ष भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी की ओर से सनातन संस्कृति को लेकर संदेश देने की कोशिश की जा रही है। सपा का कहना है कि धर्म और संस्कृति किसी एक राजनीतिक दल की पहचान नहीं है, बल्कि
ये समाज की साझा विरासत है। यानी एक तरफ बीजेपी धार्मिक आयोजनों के जरिए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी इसी मुद्दे पर अपनी हिस्सेदारी दिखाने की कोशिश कर रही है। है कोई ये नया नहीं हो रहा है। कांवड़ यात्रा कोई नई नहीं है। कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई होगी, और कांवड़ के और भगवान के प्रति सबकी आस्था है। सावन में कोई भी शिव मंदिर है वो ऐसा नहीं है जहाँ पर लोग जाते न हो, पूजा न करते हो या पानी न चढ़ाते हो। अब सवाल यह है कि क्या धार्मिक आयोजन चुनावी राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में धर्म, संस्कृति और पहचान से जुड़े मुद्दे हमेशा चुनावी चर्चा का हिस्सा रहे हैं। बड़े धार्मिक आयोजनों के जरिए सरकार को अपनी योजनाएं और प्रशासनिक क्षमता दिखाने का मौका मिलता है। वहीं विपक्ष भी इन्हीं मुद्दों पर अपनी राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश करता है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने अपने तरीके से जनता तक संदेश पहुंचाने में जुटी है। एक तरफ सरकार सुरक्षा और सम्मान की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष धार्मिक मुद्दों पर अपनी भागीदारी का दावा कर रहा है। बीजेपी के लिए ऐसे आयोजन अपनी हिंदुत्व की राजनीति और प्रशासनिक छवि को मजबूत करने का माध्यम है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि वह धार्मिक आस्था से जुड़े कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर सफलतापूर्वक आयोजित कर सकती है। वह विपक्ष की कोशिश है कि धार्मिक मुद्दों पर बीजेपी के एकाधिकार वाली धारणा को चुनौती दी जाए और ये संदेश दिया जाए कि आस्था किसी एक दल तक सीमित नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है। चुनाव में मतदाता सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर फैसला नहीं करता, बल्कि विकास, रोजगार, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए कांवड़ यात्रा से राजनीतिक संदेश जरूर निकल रहे हैं, लेकिन 2027 का चुनावी फैसला कई मुद्दों के आधार पर होगा। फिलहाल कांवड़ यात्रा आस्था के साथ साथ राजनीति का भी बड़ा मंच बन चुकी है। योगी सरकार इसे सुशासन और धार्मिक सम्मान के उदाहरण के तौर पर पेश कर रही है। वही विपक्ष इसमें अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। सावन की इस यात्रा में शिव भक्ति की आवाज तो है ही, लेकिन इसके साथ 2027 की चुनावी रणनीति की आहट भी सुनाई दे रही है। अब देखना होगा कि जनता इस पूरे मुद्दे को सिर्फ आस्था के नजरिए से देखती है या फिर चुनावी नजरिए से भी इसका असर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 27। तो सवाल यही है कि क्या कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन के जरिए सरकार या फिर अब विपक्ष भी उत्तर प्रदेश की सियासत में काबिज होने की कोशिश करेगी। 2027 का रण है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष पहले बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करता था, लेकिन इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व विपक्ष का कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ी चुभ भी रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या यह कांवड़ यात्रा फिर धार्मिक आयोजन किसी को सत्ता में बिठा सकती है, या फिर जो मुद्दे हैं शिक्षा, बेरोजगारी या फिर जो दूसरे मुद्दे हैं बिजली, पानी, आवास, क्या इन मुद्दों का दम कम छूटता जा रहा है पीछे। बड़ा पैनल मेरे साथ है।